के बारे में राय ये है कि वो एक मोहरा हैं और ढुलमुल मोहरा हैं। मुसलमान उनसे कहीं मुतासिर नहीं है। मुसलमान चेहरा ज़रूर हैं वो, टोपी और दाढ़ी को लेकर के, लेकिन वो मुसलमानों के कोई हितैषी नहीं है। राहुल गांधी अगर तब तक बचे रहेंगे जिसको कहा जाए, अभी ईडी पीछे लगी हुई उनके है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ईडी तो टहल रही उनके आसपास ना। यहाँ पर राम मंदिर बन गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद तो यही है कि 22 जनवरी को बाकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। मस्जिद का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, उसको लेके आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? उसको लेके आपकी क्या राय है? उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है और क्या भाई। जब मस्जिद नहीं बन रही है और उसमें कोई अड़ंगा है तो गवर्नमेंट को इस बारे में पूछना चाहिए कि भाई वो काम क्यों रुका हुआ है। उस बारे में कोई वो नहीं है। मंदिर जो है वो अपनी तारीख पे जो है पूरा हो जाएगा, उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। लेकिन मस्जिद के बारे में किसी तरह की अभी ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। बस ये मालूम है कि वो ज़मीन मिल गई है और नक्शा भी वो ऑन पेपर जो है वो न्यूज़पेपर में दिखा हम लोग को है, लेकिन ऐसे क्या वर्क हो रहा है कुछ पता नहीं। 22 जनवरी को जब उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो मोदी भी यहाँ पर होंगे, योगी भी होंगे, मोहन भागवत भी होंगे। अयोध्या वासी किस तरीके से उनका स्वागत करेंगे? नहीं, स्वागत तो बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। हाँ, पूरी जनता स्वागत करेगी, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब लोग स्वागत करेंगे। अच्छा, एक आरोप लगता है योगी सरकार पर भी और मोदी सरकार पर भी कि इनके राज में मुसलमान पीछे हो रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। आपको ऐसा महसूस हुआ? नहीं, देखिए, भेदभाव तो इंगित तो नहीं हो रहा कि भेदभाव हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा लगता है दबाव हुआ जिसको कहा जाए कि उससे कि जैसे अब ये सामने हमारे जो है सड़क पे जो है गौ माता टहल रही है, मालूम है गौशाला बन रही, बहुत देख रेख हो रही है, और गाय जो है या कोई आवारा पशु जो है वो सड़क पे टहल रहे हैं और लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है, लोगों का एक्सीडेंट भी हो रहा है। लेकिन ये है कि बहुत गाय के नाम पे बहुत काम हो रहा है, ज़मीनी कुछ नहीं दिख रहा है, ज़मीनी कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, किसी भी इवेंट पर किसी भी दिन अचानक से अनाउंसमेंट हो जाती है कि कल मीट शॉप्स बंद रहेंगी और ज़्यादातर मुसलमान इस धंधे में हैं, तो उससे कितना नुकसान होता है? या ये जो अनाउंसमेंट ऐसे होती हैं वो फैसला आप किस तरह से देखते हैं? मीट शॉप बंद हो जाए, हम इसका स्वागत करेंगे बहुत अच्छे से। बंद तो हो, लेकिन सिर्फ बवाल होता है, सिर्फ झूठ मूठ की बातें होती हैं। बंद हो जाए, मुसलमान खाना बंद कर देगा, यही तो होगा भाई। हम साग सब्जी खाएंगे, ज़रूर उसके आदि तो है नहीं कि नहीं मिलेगा तो नहीं जीवन नहीं यापन करेंगे भाई। ना मिले भाई, बहुत से कारोबार जो इस तरह में लोग लगे थे, अभी आपसे बता रहा हूँ, साल डेढ़ साल पहले की बात है। अब यहाँ पे जो मीट आता है वो बरेली से आता है, पहले यहीं पे कटता था, यहीं पे उनके पास लाइसेंस थे। अब वो इसको बंद कर रहे हैं कि भाई इतने एरिया में ये काम नहीं होगा, तो बरेली से आ रहा है, कुछ दिन बाद बरेली से भी आना बंद हो जाएगा। तो जब वो चीज़ बंद हो जाएगी तो बहुत से ऐसे जो काम करने वाले थे दूसरे काम में लग गए हैं, तो जीविका तो चलेगी ना। काम बंद हो जाए, हम ना खाएं, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा होता है इस नाम पे कि कोई आदमी कहीं मीट ले नहीं जा सकता है, कोई आदमी कहीं वहीं स्कूल में नहीं ले जा सकता, खा नहीं सकता, अंडा नहीं खा सकता, मीट नहीं खा सकता। ये जो तमाम चीज़ें सिर्फ एक तरह का जो है वो मुसलमानों के ऊपर जिसको कहा जाए हाँ थोपा जा रहा है, ये चीज़ गलत है। अच्छा, जबकि पूरे अगर देखा जाए बड़े काम करने वाले जितने भी स्लॉटर हाउस हैं वो सब जो है हिंदुओं के हाथ में है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप चूंकि अयोध्या से ही हैं, परमहंस का नाम आपने सुना होगा। वो बहुत कट्टर हैं और बहुत कुछ बोलते हैं मुसलमानों को लेकर। परसों हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत वर्ड ऐसा यूज़ किया, उन्होंने कहा मुसलमान देश के लिए कैंसर है और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब ऐसे संतों को एक मुसलमान का क्या जवाब? एक मुसलमान का ये जवाब है, उनको भी जवाब है, हमारी योगी सरकार को भी जवाब है, हमारी मोदी सरकार को भी मेरा जवाब है कि दुनिया में सबसे अच्छा मुसलमान जो है इस भारत देश का मुसलमान है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, जो मुसलमान यहाँ का है, जिस तरह से हम मिले जुले हैं कि यूँ हैं ऐसे हैं, हमारा काम आपके बिना नहीं होता, ठीक है, और आपका काम हमारे बिना नहीं होता। इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे हैं, एक दूसरे से ऐसे हैं। हमारा हिंदू जो राजगीर है वो कहता भैया आपसे पैसा अच्छा मिल जाता हमको, हमारा हिंदू भाई हमको पैसा नहीं देता है। तो यहाँ पे जो चीज़ है जिससे हम लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को नकार रही है गवर्नमेंट, उसको उस तरफ देख ही नहीं रही है, उस तरफ नहीं देख रही है। आरएसएस का स्कूल हो, जैसे ये अनिल सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल है, ये पास में कोई हिंदू टीचर है, यहाँ पे बहुत से हिंदू टीचर है, कोई मुस्लिम टीचर यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता। लेकिन किसी मदरसे में आप चले जाइए तो वहाँ एक गवर्नमेंट की तरफ से होगा भाई हिंदू टीचर रखो। भाई यहाँ पे मुस्लिम टीचर क्यों नहीं रखा जा सकता है? लेकिन चूंकि ऊपर से दबाव है कि हम आरएसएस के स्कूल में जो है गवर्नमेंट टीचर या कोई भी इस तरह के चीज़ प्राइवेट टीचर भी नहीं रखेंगे मुसलमान। लेकिन किसी मदरसे में आप चले जाइए, वहाँ पे ये होगा भाई आपको हिंदू टीचर रखना है। तो इस तरह
इस तरह की बातें जो है वो हो रही है। और लेकिन यहाँ का हिंदू मुसलमान आपस में बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का सहयोगी है, एक दूसरे के साथ मिल करके देश को आगे बढ़ा रहा है, ये है। लेकिन ये बताइए ऐसी बातें क्यों सामने आती हैं? चलिए मैंने आपसे बात की, बहुत लोगों से बात की, तो योगी काम नहीं कर रहे, मोदी काम नहीं कर रहे, ये बातें क्यों आती हैं कि मुसलमान भी इनके साथ नहीं है? देखिए, मुसलमान इसलिए, मुसलमान को तो ये लगता है ना कि भाई ये हमारे फेवर की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे बात? बस ये अपनी जनता को खुश करने में लगे हैं कि जो हमारी भी- जनता जब खुश रहेगी, हमारा हिंदू भाई खुश रहेगा, तो ये जाए भाड़ में, इनसे हमसे क्या मतलब है। लेकिन जो योजनाएं चल रही हैं वो तो सबके लिए चल रही योजनाएं तो चल रही सबके लिए, योजना तो चल रही सबके लिए। वो योजना तो एक लॉलीपॉप की तरह से है कि भाई आदमी ये ना कहने पाए कि कोई भेदभाव हो रहा है मुसलमान के साथ। भाई हम उनको भी दे रहे हैं और आपको भी दे रहे हैं। है। पर ट्रिपल तलाक भी तो मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया गया। नहीं, ट्रिपल तलाक जो है वो बहुत मतलब आम नहीं था, वो एक तरह की बातें हैं। ट्रिपल तलाक जो है वो एक आम चीज़ नहीं है, उसको हुआ बनाया गया। ट्रिपल तलाक नाम की चीज़ जो है वो आम किसी तरह से नहीं है। उसके बाद ये कानून जब आया उसके बाद आप देख लें कि किसी तरह के इस तरह का कोई शोर शराबा नहीं हुआ, किसी ने इस पर जो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो वो तो सिर्फ एक चीज़ है कि लेके चलेंगे हम इसको, और मुसलमान को हम जलील करेंगे, मुसलमान को हम सेकंड उस पर रखेंगे हम। तो ये चीज़ हो रही है। अच्छा आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। तो जिस तरीके से एनसीईआरटी से कुछ सिलेबस का पार्ट हटाया गया है, मुगलों के चैप्टर्स को हटाया गया, ये फैसला आया था, उसको लेकर नहीं, ये चैप्टर तो हटा दिया आप, लेकिन गूगल से क्या हटा पाइएगा इसको। भाई आप बुक हटा दीजिएगा, लेकिन हमारे जैसे लोग जो हैं या जो इस प्रोफेशन में हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो तो बताएंगे ना। और गूगल भी इस पर चीज़ें मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि गूगल इसको हटा देगा। लेकिन जैसे मैं छोटी थी, हम छोटे छोटे होते हैं, हमें जो पढ़ाया गया उसी से हम पढ़कर आगे निकल गए। इतना दिमाग बच्चा नहीं लगाता है कि गूगल पर जाकर और किसी के बारे में पढ़ेगा। हमें जितना छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ाया गया हमने उतना ही पढ़ा। तो जब ये चैप्टर्स ही हट जाएंगे तो आगे की जनरेशन क्या जानेगी मुगलों के बारे में, बाबर के बारे ये जो ये होगा, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स 40 ईयर्स के बाद ये चीज़ें होंगी। में? ये फैसला, आप इससे सहमत हैं फैसले से? मैं तो इससे भाई हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो हमको मालूम होनी चाहिए कि हम कहाँ, हमारा जो है वो वजूद हमारा क्या है, हमारे पूर्वज क्या थे। अब टीपू सुल्तान जैसा शख्स जो है उसको आप बताओगे कि ये अच्छा आदमी नहीं था, इसने देश के साथ जो है, जबकि वो देश के लिए मर मिटा जिसको कहा जाए। लेकिन बाबर के बारे में पढ़ाएंगे, औरंगजेब के बारे तो बाबर तो आक्रमणकारी था ही, उसने देश पे आक्रमण किया, अपना जो है सत्ता संभाल ली यहाँ पे। तो उसको हम गलत क्यों कहेंगे भाई? भाई तमाम देशों में ऐसा हुआ है, आक्रमण हुआ है, वहाँ पे सत्ता पे दूसरे लोग काबिज हो गए। उसी तरह से जो है वो बाबर ने किया, फिर उसने इस देश को अपना बना लिया। उसके बाद उसके बच्चे, उसके तो ये रहे, उन्होंने अपनाया ना इसको। में? लेकिन फिर आरोप भी तो लगता है कि उस टाइम पर मंदिर तोड़े गए। नहीं, मंदिर तोड़े गए, अब भाई मंदिर तोड़े गए, लेकिन बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो बनाए। औरंगजेब ने भी बहुत से मंदिर बनाए, बहुत से मंदिर बनाए, दान दिया। यहाँ पे हनुमानगढ़ी है, ये नवाब की बनाई हुई है। अभी आप होके आ रही होंगी, हनुमानगढ़ी जो है ये नवाब की बनाई हुई है, या आप वहाँ पूछ लीजिए। तो यहाँ बहुत कुछ जो है वो दिया गया है। शासक मुसलमान थे, जनता हिंदू थी, बहुत कुछ। अच्छा क्या लग रहा है 2024 में इस बार वापसी होगी मोदी सरकार? अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, अभी तो सर्वे बता। ये जो पूरा गठबंधन है ये टक्कर दे पाएगा मोदी? नहीं, गठबंधन तो अभी सामने आया ही नहीं ठीक से ना। तो नीतीश, केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सब लोग एक साथ अभी ये कंप्लीट नहीं है जिसको कहा जाए। अभी इस बारे में कैसे बता दें कि ये टक्कर दे पाएगा। अच्छा आखिरी सवाल, योगी और मोदी को 10 में से कितने नंबर देंगे काम के हिसाब से? काम में से भाई काम तो हो रहा है, 8 नंबर दे देता हूँ, और क्या। दोनों को? केजरीवाल को लेकर आपकी क्या राय है? केजरीवाल को 9 नंबर दे देता हूँ। अगर केजरीवाल इस तरफ आकर अपना यूपी में वो पैंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो लड़ते हैं तो अयोध्या। जी, वेलकम है उनका, आए वो यहाँ काम करें। अच्छा ओवैसी को लेकर आपकी क्या राय है? ओवैसी के बारे में राय ये है कि वो एक मोहरा हैं और ढुलमुल मोहरा हैं। मुसलमान उनसे कहीं मुतासिर नहीं है। मुसलमान चेहरा ज़रूर हैं वो, टोपी और दाढ़ी को लेकर के, लेकिन वो मुसलमानों के कोई हितैषी नहीं है। उनको भाजपा की बी टीम कहा जाता है, क्या आपको लगता है वो सिर्फ? बिल्कुल सही है। तो आप लोग उन्हें कभी मौका नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये सब? देखिए, अब राहुल गांधी अगर तब तक बचे रहेंगे जिसको कहा जाए, 24 से पहले जो है वो, अभी ईडी पीछे लगी हुई उनके है और इन प्रिजन नहीं होते हैं वो,
तो जनता उनको भी जो है अगर समझे बूझेगी तो उनको भी वोट देगी, मोदी जी को भी वोट देगी। तलवार तो केजरीवाल पे भी लटक रही है। अब भाई मैं कह रहा हूँ ना कि ईडी तो टहल रही है उनके आसपास ना, तो इलेक्शन से पहले पहले अगर उनकी बाट नहीं लगती है तब तो ठीक है, और बाट लग जाती है तो मुश्किल होगा। शुक्रिया।